जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन, 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन को दुखद बताया, कहा भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने रतन टाटा के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी और दयालु इंसान थे। राहुल गांधी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा भारत का सबसे दयालु बेटा चला गया। रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति है। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, कहा प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी थे रतन टाटा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत का कोहिनूर चला गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक बताया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रतन टाटा मॉडर्न बिजनेस को बढ़ावा देते थे। आनंद महिंद्रा ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा मेरे जीवन में रतन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक्टर सलमान खान ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख हुआ। लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला, इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल में भारी तबाही का दावा, इजरायल के कई शहरों में जगह जगह गगनचुंबी इमारतें जमींदोज। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को इजरायल के आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया, कई रॉकेट इजरायल की जमीन से टकराए। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों समेत 500 से अधिक आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया। सुरंगों से हथियारों का जखीरा भी बरामद। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 8 मिनट में 90 रॉकेट दागे, हमले में कई इजरायलियों के मारे जाने का दावा। इजरायल की सेना ने जारी किया हिजबुल्लाह पर ड्रोन हमले का वीडियो, हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर की मौत का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। अमेरिका ने इजरायल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री की ईरान को फिर एक बार बड़ी धमकी, कहा इजरायल जवाबी हमला करेगा तो ईरान को समझ नहीं आएगा कि उससे क्या हुआ। 15 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक दशहरे के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों का होगा निर्माण। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भी कैबिनेट से मंजूरी। बिहार के स्कूलों में अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग का सख्त फैसला, शिक्षकों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस द्वारा बार बार आगे किया जाता है, मगर वो हर बार चुनाव हारते थे। दिल्ली से झारखंड के गोड्डा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। संजौली मस्जिद पर नगर निगम के आदेश को चुनौती देने की तैयारी, ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन कोर्ट में दे सकता है चुनौती। नगर निगम ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का दिया है आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश के भिंड में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन करने के समय युवक के पेट में ही छोड़ दी रुई और पट्टी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुजरात के अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला आया सामने, एक कार ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के सोलापुर में टोल से बचने के लिए टोल कर्मी को कुचलते हुए फरार हुआ ट्रक ड्राइवर, टोल कर्मी की मौके पर ही मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही है नदियां, निचले इलाकों में बने घरों में भरा नदी का पानी, लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। अमेरिका में तबाही मचाने आ रहा विनाशकारी तूफान मिल्टन, अब तक 2100 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी विदेश यात्रा टाली। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 मैच में 86 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बनाई।